दासी बन के रहो बहन तेरी हरदम ढोल बजाऊंगी। सुनीति कहने लगी बहन मैं तुम्हारी सौत बन के नहीं रहूंगी और तुम महलों में चलो, मैं तुम्हारी दासी बन करके और तुम्हारी टहल बजाऊंगी, तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी करूंगी। जब शाम को तुम पलका पर सोओगी तो मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी, जब तुम भोजन किया करोगी तो मैं हाथ में पंखा लेके तुम्हारी हवा करूंगी, और तुम्हारे बालक को अगर जब तुम्हारे कोई लाला पैदा हो जाए तो मैं तुम्हारे लाला को खिलाया करूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दूंगी बहन, मगर महलों में चलो। सुरजी कहने लगी बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे भाभाग्नि तुझे मैं अपना लाला दूंगी, कहीं तू मेरे लाला को गलो घोंट के मार डालेगी। अरे तू क्या जाने कि बालक की महिमा क्या होती है, जिसने न करी गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, सत्संग कभी जो किया नहीं वो प्रेम भलाई क्या जाने, जिसकी ना फटी विवाही हो वो पीर पराई क्या जाने, बेटा की ममता क्या होती वो बांझ लुगाई क्या जाने। सुरची कहने लगी तेरे कोई बालक हुआ है जो तू बालक की ममता जानेगी, कैसे तू खिलाएगी मेरे लाला को। बिल्कुल मैं तेरे लाला अपने लाला को तो दिखाऊंगी भी नहीं, परछाई भी नहीं आने दूंगी, तुझे घर से बाहर निकालूंगी तब मैं महलों में कदम दूंगी। राजा उत्तानपाद पीठ को फेर करके रोने लगे, कहने लगे सुनीति मैंने तुझे बार बार समझाया मगर तूने नहीं माना, मैंने कहा मत दूसरा विवाह करा, मगर अब देख ले क्या तेरी ख्वारी होने लगी, अभी तो महलों में अंदर भी नहीं गई है। सुनीति कहने लगी पिया रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं, आप न रोएं मेरे श्रोता बंधुओं। अब तो सुनीति हजारों गालियां खा करके बहन के पैर पकड़ लिए, बहन मैं तुम्हारा डोला वापस नहीं जाने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सुरची कहने लगी महाराज कान खोल के सुन लो, अगर ये सौत महलों में रहेगी तो मैं अपना कदम महलों में नहीं रखूंगा। राजा उत्तानपाद कहने लगे कैसे रखोगे, तो क्या बोली पहले इस सौत को बाहर निकालो, ऐसा करो नगर से बाहर इसको झोपड़ी डाल करके इसे रहने के लिए बताओ, खाने के लिए एक शेर जो दे दो और एक फटा हुआ इसके हाथों में बांस दे दो, ये हमारे महलों के ऊपर सबसे ऊपर काग उड़ाया करेगी। कहाँ वो महलों की पटरानी आज काग बिड़ारनी बन गई, मंजूर है मुझे बहन, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, मगर महलों में चलिए। रानी सुनीति एक शेर जो एक हाथ में फटा हुआ बांस गजी की साड़ी रानी लेकर के झोपड़ी डाल करके रहने लगी, महलों के ऊपर काग उड़ाया करती है। रानी सुरुचि महलों में प्रवेश कर गई, जब रानी को महलों से निकलवा दिया उसके बाद महलों में अंदर गई, बड़े प्रेम से रहने लगी। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आप ही बताओ माताओं, एक पतिव्रता स्त्री अगर बिना पति के एक पल भी रह नहीं सकती है। रानी सुनीति का हजारों दास दासियां सेवा करती थी, का 56 व्यंजन भोजन करने वाली परीक्षित महाराज वो रानी आज एक जौ की रोटी खा करके और अपना जीवन यापन कर रही है।
वो भी सब्जी नहीं है, नमक से। धन्य है वो पतिव्रता स्त्री, इतना भी दुख सहन करने के बाद उसने मना नहीं किया कि मैं महलों से बाहर नहीं जाऊंगी। खुशी खुशी अपने पति की खुशी के लिए उस पत्नी ने सुख से चैन त्याग दिया। जब रानी सुनीति को 6 महीना हो गए, 6 महीना हो गए अपने पिया के दर्शन नहीं किए। जब पिया के दर्शन नहीं हुए तो रानी सुनीति सोचने लगी, विधाता इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। जब मेरे पिया के मुझे दर्शन नहीं होते तो रानी सुनीति मरने की इच्छा से जंगल में दौड़ पड़ी। आज एक जंगल में दौड़ी चली जा रही है और कहने लगी अपने पिया से, मन ही मन में कह रही है, स्वामी इस दुखिया ने बिना तुम्हारी आज्ञा के घर से कभी कदम नहीं दिया। आज ये दुखिया तुम्हें धोखा दे करके जा रही है, इस दुखिया को क्षमा कर देना। और रो करके क्या बोली वो सुनीति कि मोया पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोया पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोया पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोया पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मेरे श्रोता बंधु, रानी सुनीति सोच रही है, कहने लगी, स्वामी आज तक मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के कभी महलों से मैंने कदम नहीं दिया, मगर आज ये दुखिया तुम्हें धोखा दे करके जा रही है, मगर मुझे प्राणनाथ क्षमा कर देना। जब तुम्हारे मुझे दर्शन नहीं होते तो मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, वो रानी सुनीति आज मरने की इच्छा से जंगल में दौड़ पड़ी। आज जंगल में मरने की इच्छा से जा रही थी, रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। आवाज लगाई, ए लड़की खड़ी हो जा। कौन है तू? मैं हाँ, अवध नरेश उत्तानपाद की पहले वाली पत्नी सुनीति। देखो जे उत्तानपाद की पत्नी है,
शकल देखी है तुमने? क्यों? उत्तान पादकी अगर पत्नी होती तो हजारों दास दासियां संग में होती हैं, और कबऊ महलन से बाहर नहीं निकली, आज तक हमने नहीं देखी। और जे कह रही है रात में देखो